हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, उन्हें याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स, ज़्यादातर लोगों के पर्सन की वर्तमान भावनाएं इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है उनके। एम्प्रेस, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 of wands, hermit. ओके, क्या मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन्हें याद कर रहे हैं इस वक्त, मिस कर रहे हैं? यस। क्या मिस कर रहे हैं आपके बारे में सबसे ज़्यादा? क्यों? डेथ एंड टावर। क्यों इतने निराश हैं? क्या रीज़न है? फियर, 9 of wands, 2 of wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ कप्स। सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस वक्त इनकी वर्तमान भावनाओं में क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो, ये उस सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी इंटरफेरेंस रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और क्योंकि ऐसा हो नहीं पा रहा है, दे आर सफरिंग। इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, इन्हें एंग्जाइटी हो रही है कि शादी कैसे होगी, या अगर ऑलरेडी आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगी, ये यहाँ पर इनका मेन कंसर्न है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं। इवन अगर इनके घर में भी कोई फंक्शन है तो ये उसमें बहुत लंबे समय तक आपको नहीं दिखेंगे। ये थोड़े टाइम अपना फेस वेस दिखा के फिर वहाँ से निकल जाएंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी है कि यार, मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, जिस व्यक्ति को मैं याद कर रहा हूँ, जिसके बारे में 24 घंटे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उसी व्यक्ति ने मेरा प्रपोज़ल या तो रिजेक्ट कर दिया है, या तो उसके पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया है, या तो आप दोनों में से जो भी अदर सिचुएशन है उनके कारण आप दोनों में टावर मोमेंट आया हुआ है। बिकॉज दे आर इन फियर। कहीं ना कहीं या तो आप डर रहे हो या ये डर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, चाहे मैरिड लाइफ पे या लव लाइफ पे। ये भी बता दूं कि कई बार इनका मन भी करता है आपसे बात करने का, आपको जेस्चर देने का, बट इन्हें लगता है कि आप इनसे डिसअपॉइंटेड हो। आपको ऐसा लगता है कि यार, सिर्फ बात करने से क्या होगा, जब तुम कोई एक्शन नहीं ले सकती या नहीं ले सकते तो सिर्फ बात करने से क्या होगा। तो आपने एक तरह से बात नहीं करना है। आपके बारे में इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि वो बात करेगी ही क्यों या करेगा ही क्यों, मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार थोड़ी किया है। एक बात और बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी अदर सिचुएशन है तो आपके पार्टनर को उसका फियर ज़रूर है। कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस में डर है, चाहे ये बाहर कितने भी अपने आप को दिखाएं कि ये बहुत निडर स्वभाव के हैं और इन्हें कोई दबा नहीं सकता, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, बट एक्चुअली में इनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है। ये भी मैंने पूछा है कि क्या ये सिचुएशन से बाहर आएंगे? द आंसर इज़ येस, बिल्कुल आएंगे। और प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे इस वक्त, इवन आपको मिस भी कर रहे हैं। इट्स येस कार्ड, सक्सेस की एनर्जी है। तो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ इनका व्यवहार कैसा था इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। हालांकि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ नहीं हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है?
जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मोस्ट प्रोबेबली 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों के पार्टनर इमोशनली विड्रॉ करेंगे उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। ये एनर्जी यहाँ कंफर्म्ड है। इमोशनल विड्रॉवल, एम्प्रेस एनर्जी क्लैरिफाई कर दें। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी आप दोनों के बीच से और आपकी तरफ खुशियाँ आने वाली हैं। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या कोई सिचुएशन थी या कोई पर्सन था, वहाँ से इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब धीरे 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 आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आपने कोई अफर्मेशंस किए हैं, कोई पॉजिटिव, या फिर आपने कोई टेक्निक यूज़ की है, तो उसका असर आपको आपके पर्सन की एनर्जी पर दिखेगा। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है और आपके पार्टनर सेलिब्रेशन की एनर्जी विद द जजमेंट एंड हाई प्रीस्टेस। अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं तो भी ये कोर्ट मैरिज करके आपके साथ सेटल होना चाहती हैं या होना चाहते हैं। तो इतनी दूर तक की प्लानिंग करके बैठे हैं, बट अभी एक्शन लेने में टाइम लगेगा। 23 घंटे के बाद ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, स्पेशली 6 घंटे से 24 घंटे, मैक्सिमम 27 घंटे। इस टाइम पीरियड में क्विक एनर्जी है, जैसे सडनली कोई डिसीजन लें, या तो आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट। एक नई शुरुआत की एनर्जी है। क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स के साथ दिख रही है? यस, न्यू बिगिनिंग, होप। इसलिए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ब्रेकअप कर लें और किसी और के साथ नई शुरुआत करें। इसलिए क्लैरिफाई करना ज़रूरी था कि ये नई शुरुआत जो आई है, लव बिगिंस, ये आपके साथ है या किसी और रिश्ते में है। तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये बिल्कुल नई शुरुआत होगी। और होप है, मीन्स आपके साथ ही उम्मीद है कि ये नई शुरुआत होगी। लेकिन फ़िलहाल कम से कम 24 घंटे से 27 घंटे तक किसी भी बहस से बचिएगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ये गाइडेंस है, इट्स अ वार्निंग। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, लेकिन खुशी की परिभाषा सबकी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को धन से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को अच्छे रहन सहन से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को प्रेम से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को घूम फिर के खुशी मिलती है। तो डिपेंड करता है कि आपके खुश रहने का क्या एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जो भी है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों के बीच में किसी को आने न दें। चाहे आप अकेले ही हंस रहे हों, अकेले ही मुस्कुरा रहे हों, लेकिन आपके हैप्पी मोमेंट्स में किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करने देने की राइट आपको नहीं देनी है। कोई भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके आपको हर्ट करे, इतनी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपको इस हद तक टॉर्चर कर सके। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी कुछ मैसेजेस डिलीवर किए हों, या तो डायरेक्टली या किसी के माध्यम से, और कहीं ना कहीं कोई मैसेज जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो आप तक पहुंचने वाला है बहुत जल्द। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है एक बार भी कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा, चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इतना याद रखिए कि आप जब अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो डिवाइन आपके साथ होते हैं। डिवाइन आपको हर मोमेंट टू मोमेंट गाइडेंस देते हैं, आपका हाथ थामे रहते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरी लाइफ में तो सब बुरा ही हो रहा है, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, मेरे फेवर में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी अंत तक एक दूसरे का साथ मत छोड़िएगा।
अवेकन जो सोल्स होती हैं उनके सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो कभी भी किसी लालच में आके या किसी अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी को देख के साथ नहीं छोड़ते। तो जितने भी अवेकन सोल्स हैं अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए और रेडी रहिए, आपको आने वाले समय में कुछ गाइडेंस, कुछ चैनलिंग होगी। और जो अभी इस वक्त आप फील कर पा रहे हैं, जैसे कई बार आपको विजन्स आ रहे हैं, कई बार आपके साथ कुछ ऐसी मिस्टिकल चीज़ें हो रही हैं जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले को लगेगा आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। तो जितने भी अवेकन सोल्स हैं अवेयर रहें, दिस इज़ द टाइम कि आपको अवेयर रहना है। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।